हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेसन 18 इंट्रोडक्टरी का लेसन नंबर 18 का कुछ वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूं। क्वेरी, क्वेरी क्या है? नाउन है। ए पर्सन, कोई आदमी, और एन एनिमल, कोई जानवर, दैट इज बीइंग हंटेड और चेस्ड, जिसका पीछा किया जा रहा है। कोई आदमी का पीछा कर रहे हैं या किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, शिकार करने के लिए या पकड़ने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? उस आदमी या एनिमल को क्या कहेंगे? क्वेरी कहेंगे। ए पर्सन और एन एनिमल दैट इज बीइंग हंटेड और चेस्ड, है ना, जिसका चेस किया जा रहा है। चेस मतलब पीछा किया जा रहा है, उसी को कहेंगे क्वेरी। अब यूज है द हंटर्स, मतलब शिकारी लोग हैं। लॉस्ट, वो उसके नजर से विलुप्त हो गया। लॉस्ट साइट ऑफ देयर क्वेरी इन द फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट में वो जब वो अपना क्वेरी यानी कुछ एनिमल का पीछा कर रहा था तो उसकी नजर से ओझल हो गया। ये कहने का मतलब वही सेंटेंस का, द हंटर्स लॉस्ट साइट ऑफ देयर क्वेरी इन द फॉरेस्ट। अब देखिए यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो हंटर्स है और ये क्या है? प्लूरल है, और इसके लिए प्रोनाउन आया है, यहां पर प्लूरल प्रोनाउन आया है देयर। ठीक है, इसी के लिए ये देयर प्रोनाउन आया है। और ये जो प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव केस में है ये। और ये पॉजेसिव केस दो प्रकार का होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, क्योंकि देखिए क्वेरी क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो क्वेरी नाउन है और ये एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन यदि हम इसमें एस लगा देंगे, देयर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं रहेगा। तो यहां पर यदि देयर्स कर दीजिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ कभी भी नहीं लिखा जाता है। क्योंकि नाउन जो है प्रोनाउन के ये प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में आता है। ठीक है, तो यहां पर देयर का होना ही सही है। यदि एस लगा दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। यदि एस लगा दीजिएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करने लगेगा, और नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं रहेगा। और क्वेरी को एक शब्द में मीनिंग आप देना चाहें तो प्रे भी बोल सकते हैं। अब दूसरा मीनिंग इसी वर्ड का है, इसी वर्ड का दूसरा मीनिंग है ए प्लेस, एक जगह, वेयर स्टोन एक्सेट्रा इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब वो जगह जहां से स्टोन वगैरह खुदाई कर कर जमीन से निकाला जाता है, उस जगह को भी कह सकते हैं क्वेरी। यानी खान, खान जो है क्वेरी कहला सकता है। कोई खान को आप क्वेरी कर सकते हैं। वो ए प्लेस वेयर स्टोन इट इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे लाइम स्टोन क्वेरी, जैसे लाइम स्टोन का खान है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फर। कॉन्फर वर्ब है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑन लगेगा, ऑन समबडी। कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, देना, है ना। बेस्टो भी कर सकते हैं, बेस्टो, कॉन्फर, बेस्टो, ये साइनों का रूप में आ सकता है। तो कॉन्फर तो देना, टू गिव ए डिग्री, क्या देना? डिग्री देना या टाइटल देना, एक्सेट्रा टू समबडी। किसी आदमी को कोई डिग्री देने या टाइटल देने को ही कॉन्फर कहेंगे। अब जैसे मिल्क और पानी देने को कॉन्फर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो टू गिव ए डिग्री, टाइटल, एक्सेट्रा टू समबडी। जैसे एक चीज और बताऊं मैं, ये गिव है, ये गिव में यदि अप लगा लीजिएगा तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, लेकिन यदि इसी गिव में इन लगा दीजिएगा, गिव इन बोलिएगा, तो आत्मसमर्पण करना हो जाता है मीनिंग, सरेंडर करना हो जाता है मीनिंग। तो गिव अप का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, और गिव इन का मतलब आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना, है ना। जैसे कोई डाकू गिव इन करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसी वर्ड का सेंटेंस है द क्वीन कॉन्फर्ड, कॉन्फर्ड की मतलब प्रदान की, दी, क्या दी? एक उपाधि दी। वो उपाधि का नाम है नाइटहुड्स ऑन सेवरल डिस्टिंग्विश्ड मैन, है ना। अनेकों डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी को दिया, मैन को दिया। और मैंने पहले भी बताया था कि सेवरल के बाद जब भी आएगा नाउन तो प्लूरल नाउन आएगा। तो देखिए मेन आया, है ना। सेवरल के बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन आता है। इसी वर्ड का दूसरे वे में हम ऐसे बोलेंगे। ये पहली बात, तो इसके साथ प्रिपरेशन विथ भी आएगा, कॉन्फर विथ समबडी, या कॉन्फर ऑन या अबाउट लगेगा। कॉन्फर के बाद ऑन या अबाउट आएगा समथिंग।
टू हैव डिस्कशन मतलब वार्ता करना, टू हैव डिस्कशन स्पेशली इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, है ना। तो टू हैव ए डिस्कशन स्पेशली इन ऑर्डर टू एक्सचेंज, आदान प्रदान करना है। क्या चीज का आदान प्रदान करना है? ओपिनियन का, अपना ओपिनियन का, या कुछ गेट एडवाइस या एडवाइस लेने को भी कहते हैं कॉन्फर। टू हैव डिस्कशन, डिस्कस कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपना ओपिनियन का आदान प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, या तो कुछ एडवाइस लेने के लिए जो वार्ता कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसको भी कॉन्फर कहेंगे। टू हैव डिस्कशन स्पेशली इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ओपिनियन और गेट एडवाइस। अब इससे सेंटेंस है, शी सेड शी विश्ड टू कॉन्फर विथ हर एडवाइजर, है ना। उसकी इच्छा है कि वो थोड़ा सा डिस्कस कर ले अपने एडवाइजर से, कुछ एडवाइस ले ले बिफोर अनाउंसिंग ए डिसीजन। अनाउंसिंग करने, डिसीजन को मतलब अनाउंस करने के पहले वो क्या करेगी? वो अपने एडवाइजर से डिस्कस करेगी, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि बिफोर के बाद यदि वर्ब आएगा तो वो बी फोर फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए बिफोर या फ्रॉम, कुछ प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो बी फोर फॉर्म में आएगा। तो बिफोर अनाउंसिंग ए डिसीजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे फिर मैं कुछ और मैं आपको लाइक और एज का यूज में डिफरेंसेस बता रहा हूं। देखिए लाइक का मतलब होता है के समान या जैसा, और ये प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, ठीक है। और कोई भी प्रीपोजिशन के बाद यदि आता है केस तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे मी हो गया, अस हो गया, देम हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस या कोई ऑब्जेक्ट आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, या जिरंड आएगा। जिरंड किसको कहते हैं? तो V1 प्लस ING को कहते हैं। तो लाइक ही इज लाइक हिज फादर, तो यहाँ लाइक के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में फादर आया है, तो ही इज लाइक हिज फादर, ठीक है। ही इज लाइक यू एंड मी, तो यू और मी क्या है? ये प्रोनाउन है। तो लाइक के बाद क्या आया? प्रोनाउन आया। या आप कह सकते हैं प्रोनाउन के पहले लाइक आएगा, या कोई नाउन के पहले लाइक आएगा, या कोई जिरंड के पहले लाइक आएगा, ठीक है। और ये जो प्रोनाउन होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो देखिए यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। यू ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है और ये सब्जेक्टिव केस का भी काम करता है। ये याद रखना है आपको। यू जो है ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है और सब्जेक्टिव केस का भी काम करता है। तो लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो देखिए लाइक के बाद फिर क्या आया? जिरंड आया। तो मैंने बोला लाइक के बाद जिरंड भी आ सकता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव केस में आप इस्तेमाल करेंगे लाइक के बाद, ठीक है। अब आइए यहां पर लाइक के बदले में एज का लगाना गलत हो जाएगा। अब एज के बारे में जानते हैं। एज जो है कंजंक्शन के रूप में काम करता है, और उसके बाद जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस का लगाना रॉन्ग माना जाएगा। आई आस्क्ड हिम टू डू एज आई हैड डन। तो देखिए एज क्या है? यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। जिसके बाद देखिए आई आया है, जो ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पर लाइक का लगना गलत हो जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम टू डू एज आई हैड डन, ठीक है। तो आज मैंने आपको लाइक और एज का बारे में कुछ बताया। अगले वीडियो में फिर कुछ वर्ड दूंगा और कुछ 1-2 पॉइंट ग्रामर का रूल का दे दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।